हेलो गाइस। सो रीनेट ओवर हो चुका है और इस एग्ज़ाम को लेकर ना सबकी अपनी अपनी एक जर्नी रही होगी। सबका अपना अपना एक ड्रीम रहा होगा कि मुझको ये एक टारगेट स्कोर है मेरा, मुझे यहाँ तक तो मुझे पहुँचना है। और सबके अपने अपने एक्सपेक्ट्स रहे होंगे। मेरे भी कुछ एक्सपेक्ट्स थे, मैं भी कुछ चाहती थी। और बट वही चीज़ है ना कि कभी कभी आपके एक्सपेक्ट्स जो होते हैं ना वो पहुंच ही नहीं पाते वहाँ तक, या फिर वो अधूरे रह जाते हैं। सबसे पहले तो जो कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि एग्ज़ाम जो होता है ना वो बहुत नॉर्मली होता है, लाइक ओके ओके होता है कि हमने पढ़ा, हमने किया और हो जाएगा। बट एक्चुअल में जो वहाँ होता है ना उसे समझ में आता है कि व्हाट इज़ द रियलिटी बिहाइंड दैट। कभी भी एक एग्ज़ाम, अगर कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, मैं कभी नहीं कहूँगी कि बोर्ड का एग्ज़ाम ईजी होता है, ये एग्ज़ाम ईजी होता है। ईजी कहने को तो सारे एग्ज़ाम ईजी है, लेकिन जो उसके पीछे आपकी बैकग्राउंड की जो मेहनत लगती है ना, आपका जो बैकग्राउंड, आपका इन्वायरमेंट, ये सब कुछ मैटर करता है। एग्ज़ाम ईजी उसके लिए है जिसका इन्वायरमेंट बहुत सूटेबल है। जैसे कि मैं अगर कहूँ, कोचिंग वाले बच्चे जो कोचिंग्स जाते हैं एंड किसी एक परफेक्ट कोचिंग में लाइक एलन एंड हॉस्टल लाइफ में रह रहे हैं, वो भले कहते हैं कि मेरी लाइफ टफ है, मेरी लाइफ टफ है, मेरी लाइफ टफ है, बट मुझे कहीं से नहीं लगता कि उनकी लाइफ टफ है। लेकिन अगर आप घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, खुद से तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन बैचेस लेके तैयारी कर रहे हैं, और साथ में अगर आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं आपके ऊपर, तो आपकी जर्नी बिल्कुल टफ है। सच्चाई यही है कि टफ तो हमारे लिए, क्योंकि तुम्हारे पास तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तुम हॉस्टल में रह रहे हो, तुम्हें फैमिली से कट ऑफ हो गया, फैमिली से कोई मतलब है ही नहीं कि फैमिली में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पेरेंट्स सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चा घर में होता है और जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो उसे पता होता है कि, और जिसको सब कुछ मैनेज करना होता है और उसके साथ में उसकी पढ़ाई, उसकी तैयारी है, उसका एक पेपर है, उसका एक एग्ज़ाम है, उसका नाम है नीट, वो भी मैनेज करना होता है। चीज़ें वहाँ पे टफ़ हो जाती हैं। मैं कभी नहीं कह रही, मैं किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि कोचिंग वाले बच्चे मेहनत नहीं करते, मेहनत करते हैं और शायद हमसे दोगुनी करते हैं, तभी तो सेलेक्ट हो जाते हैं। हम तो अपना 100% डाल ही नहीं पाते ना, क्योंकि हम तो इधर उधर यहीं कहीं फंसे रह जाते हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि नहीं है यार इतने पैसे कि इतनी बड़ी कोचिंग में पढ़ पाए। एंड बहुत लोग बोलते हैं नीट भी नहीं है, लेकिन जब मैं ग्राउंड रियलिटी देखती हूँ ना, तो आई थिंक ऑफलाइन इज़ वेरी बेस्ट, क्योंकि वहाँ पे तुमको इन्वायरमेंट मिलता है, तुम काफ़ी बच्चों से इंटरेक्ट करते हो, अपने आप को कंपेयर करते हो कि तुम एग्जिस्ट कहाँ कर रहे हो। और मैं तो कंपैरिजन में अपने आप को, मतलब कंपैरिजन की वजह से ही मैं अगर आज कुछ हूँ तो हूँ। मैं क्लास 10th में थी, तब मैं बिल्कुल एवरेज थी, एवरेज से भी बिलो थी, फेलुअर मान के चलिए मुझे। देन मेरे क्लास में बहुत टॉपर बच्चे थे, तो जब उनके प्री बोर्ड्स में साइंस में 95 या 90 ऐसे करके 92 93 आते थे, तो मुझे एक जलन होती थी कि मेरे क्यों आ रहे हैं 45, मेरे क्यों आ रहे हैं 50, मैं क्यों 50 पे स्टक रह जा रही हूँ, क्या कमी रह जा रही है। और सच बताऊँ ना, तो उनके कंपैरिजन में, उनकी उनकी जेलसी में मैंने फोड़ दिया, मैंने पढ़ डाली। एंड देन आई गॉट, मैं 100 में से 90 नंबर पाई इन साइंस ऑफ क्लास 10th। तो मैंने वहाँ पे खुद को देखा कि हाँ, मैं कंपैरिजन से खुद में चेंज ला रही हूँ। कंपैरिजन काफ़ी हद तक बुरी होती है, बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन इज़ गुड अगर आप इसको राइट वे में ले रहे हो तो। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि एक्सक्यूज़ेस नहीं देने चाहिए। हाँ, मुझे पता है एक्सक्यूज़ेस नहीं देने चाहिए, लेकिन जब है रियलिटी वही, तो उसको एक्सक्यूज़ नहीं बोल सकते ना। हम सिचुएशन से फ़ाइट कर रहे हैं, मेरे जैसे कई बच्चे इतने सिचुएशन से बहुत ज़्यादा फ़ाइट कर रहे हैं।
मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि होता मेरे मम्मी पापा के पास भी इतना पैसा कि मैं किसी बड़े से कोचिंग में जाके आराम से हॉस्टल में रह के पढ़ सकती, फैमिली की कंडीशंस अच्छी होती, बट नहीं है ये सब मेरे साथ। एंड दैट्स वाई आई फील है ही नहीं डेस्टिनी है ही नहीं हमारे पास। बट फिर भी आई नेवर लॉस माई होप। और मैं हमेशा सबको यही कहूँगी कि जो चीज़ें हैं जो हैं वही, वो कहते हैं ना कि दूसरों का सोना भी हमारे लिए माटी ही, और हमारा माटी ही हमारे लिए सोना। ये बहुत 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 क्रूशियल एंड बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। हमारे पास जो है जैसे है हमें वैसे ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूँ अपने नीट के स्कोर की, तो मैंने पहले ही बताया था कि मेरा जो एग्ज़ाम था वो इतना अच्छा गया नहीं था। मतलब कि हाँ, नहीं गया था, इतना अच्छा नहीं गया था। लेकिन फिर भी जो मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर है, जो मैंने अभी जोड़ा था कुछ दिनों पहले, देन आई गॉट 300 मार्क्स। एंड फिर से वही 300 नंबर में क्या ही मिल जाएगा। 400 भी तो नहीं आ पाए, 500 भी तो नहीं आ पाए। 500 तो एक डिसेंट स्कोर होता है फॉर नीट स्टूडेंट्स। बट ठीक है, नहीं आ पाया, ट्राई करेंगे अगेन। अभी तो मैंने कुछ नहीं प्लान अभी नहीं बनाया कि अभी मैं बस पता नहीं क्यों मैं सोच ही रही हूँ, बट अभी मैंने कोई प्लान नहीं डिसाइड किया है कि अब आगे क्या करना है। बट अगर कोई प्लान डिसाइड करूँगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड यस, बस इतना ही था, और कुछ नहीं, कुछ ख़ास नहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।